इस वीडियो में आधुनिक बिहार का इतिहास को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला है यूरोपियों का आगमन में पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। यूरोपियों का आगमन में पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। बिहार में नदी मार्ग से हुगली से पटना तक व्यापार करते थे। सोरा गन पाउडर के लिए बिहार आए थे पुर्तगाली लोग। सूती वस्त्र, मिट्टी के बर्तन, मसाले का व्यापार करते थे। बिहार से पुर्तगाली लोग जो है सूती वस्त्र, मिट्टी के बर्तन, मसाले का व्यापार करते थे। बिहार से सूती वस्त्र, मिट्टी के बर्तन, मसाले का प्रयोग व्यापार पुर्तगाली लोग करते थे। डच लोग पटना में पहला सफल फैक्ट्री 1632 में खोले। उस इमारत में जो अब पटना कॉलेज के ऊपर में है, पटना कॉलेज के ऊपर में है, वहीं पे जो था डच फैक्ट्री था 1632 में। नेक्स्ट है ब्रिटिश जो है पटना में फैक्ट्री लगाने का प्रयास किया 1620 में, लेकिन बंद हो गया था। 1620 में ब्रिटिश लोग जो है पटना में 1620 में फैक्ट्री लगाने का प्रयास किया, लेकिन बंद हो गया 1621 में बंद हो गया था। 1621 में पीटर मुंडी ब्रिटिश यात्री ने 1632 में दौरा किया बिहार का दौरा। पीटर मुंडी ब्रिटिश यात्री था जिसने 1632 में बिहार का दौरा किया, डच व्यापार को देखा और पटना आलमगंज में मुख्य फैक्ट्री स्थापित किया। 1651 में आलमगंज में, पटना के आलमगंज में अंग्रेज लोग जो है मुख्य फैक्ट्री स्थापित किया था 1651 में किया था। 1651 में पूर्वी फैक्ट्री स्थल गुलजार बाग में सरकारी प्रिंट प्रेस और सर्वे कार्यालय भी शुरू किया था। पूर्वी प्रिंटर क्या नाम था इसका? पूर्वी फैक्ट्री जो इसका था गुलजार बाग में सरकारी प्रिंटिंग प्रेस और सर्वे कार्यालय में किया था। अंग्रेजों लोग ने जो पटना में आलमगंज में मुख्य फैक्ट्री स्थापित किया था 1651 में डच का व्यापार देखने के बाद। नेक्स्ट है डेनिश लोग आए थे। डेनिश लोग बिहार में जो आए थे डेनमार्क नेपाली कोठी के पास पटना सिटी में फैक्ट्री स्थापित किया 1774 में डेनिश नेपाली कोठी के पास में पटना सिटी में स्थापित किया था। बंगाल में डच का जो फैक्ट्री 1774 में स्थापित किया हुआ था। ब्रिटिश का फैक्ट्री जो बंगाल में स्थापित 1651 में हुआ था और डच लोग का जो फैक्ट्री स्थापित किया था 1632 में स्थापित किया था। पुर्तगाली लोग अपना फैक्ट्री बिहार में नहीं खोल पाए थे। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सोरा गन पाउडर के लिए वे आए थे। सूती वस्त्र, मिट्टी के बर्तन, मसाले का व्यापार करते थे। नेक्स्ट है बिहार, बंगाल और ब्रिटिश फर्रुखसियर का फरमान 1717 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार पर अधिकार दिया। कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फर्रुखसियर का फरमान जो है 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार बिहार में दे दिया था। कंपनी का मैग्ना कार्टा शुरू हुआ था। अलवर्दी खान जो नवाब था ब्रिटिश मुक्त व्यापार को नापसंद करता था। अलवर्दी खान जो नवाब था, बिहार का नवाब अलवर्दी खान था जो ब्रिटिश मुक्त व्यापार को नापसंद करता था। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला। अलवर्दी खान के बाद नवाब बना था सिराजुद्दौला। अंग्रेज से संघर्ष किया। ब्लैक होल त्रसादी में 20 जून 1756 कलकत्ता में हुआ था। जो ब्लैक होल त्रसादी में 20 जून 1756 कलकत्ता में ब्रिटिश जवाबी कार्रवाई के लिए अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुआ। 9 फरवरी 1757 में ब्रिटिश जवाबी कार्रवाई के बाद अलीनगर की संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 में। सिराजुद्दौला अलवर्दी खान के बाद नवाब बना था। अंग्रेज से संघर्ष किया। ब्लैक होल वाली त्रसादी घटना सिराजुद्दौला के समय हुआ था। 20 जून 1756 में कलकत्ता में हुआ था। ब्रिटिश का जवाबी कार्रवाई के बाद अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुआ था। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है 13 जून 1757 को ब्रिटिश प्लासी का युद्ध जो था 13 जून 1757 को ब्रिटिश क्लाइव ने सिराजुद्दौला मीर जाफर के विश्वासघात को पराजित किया था। सिराजुद्दौला जो था प्लासी के युद्ध में। ब्रिटिश क्लाइव ने सिराजुद्दौला मीर जाफर के विश्वासघात के कारण को पराजित किया था। सिराजुद्दौला को पराजित किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। मीर जाफर कठपुतली नवाब बन गया। उसके बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला का जो मीर जाफर के विश्वासघात था, सिराजुद्दौला को पराजित किया था। मीर जाफर के विश्वासघात के साथ ऐसा हुआ था। मीर जाफर विश्वासघात किया था सिराजुद्दौला के साथ में, इसलिए वह प्लासी के युद्ध में हार गया था सिराजुद्दौला। और मीर जाफर को कठपुतली नवाब बना दिया था अंग्रेज लोग मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया था। नेक्स्ट है मीर कासिम। नवाब मीर जाफर का दामाद था। मीर जाफर का दामाद मीर कासिम था। 1760 में नवाब बना। मीर जाफर की जगह लिया था
मीर कासिम 1760 में स्वतंत्रता का दावा करने का प्रयास किया। स्वतंत्रता का दावा करने का प्रयास किया। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था। मुर्शिदाबाद से बिहार की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया। भारतीय व्यापारियों के लिए आंतरिक व्यापार शुल्क समाप्त कर दिया। अंग्रेज को नाराज किया था। नेक्स्ट है पटना नरसंहार 1763 में मीर कासिम ने पटना पर कब्जा कर लिया। पटना नरसंहार जो 1763 में हुआ, मीर कासिम ने पटना पर कब्जा कर लिया। कई ब्रिटिश अधिकारियों, निवासियों, एजेंट एजेंट एलिस सहित को मार डाला था। एजेंट एलिस को भी मार, कई ब्रिटिश अधिकारी, निवासी एजेंट एलिस को भी मार डाला। मीर जाफर को फिर से नवाब नियुक्त किया गया था। पटना नरसंहार 1763 में हुआ। मीर जाफर ने पटना पर कब्जा कर लिया और कई ब्रिटिश अधिकारियों, निर्वासियों को एजेंट एलिस तक को मार डाला था। मीर जाफर को फिर से नवाब नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध, तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। मीर कासिम, नवाब शुजादौला, अवध का नवाब जो था शुजादौला, मीर कासिम, नवाब शुजादौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को संयुक्त सेना ब्रिटिश की सेना जो हेक्टर मुनरो द्वारा पराजित किया गया। ब्रिटिश प्रभुत्व की पुष्टि की गई थी। बक्सर का युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ, जिसमें मीर कासिम, नवाब शुजादौला, अवध का था, जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ब्रिटिश के हेक्टर मुंडो की सेना द्वारा पराजित की गई। ब्रिटिश प्रभुत्व की पुष्टि हो गई थी बक्सर के युद्ध में। नेक्स्ट इलाहाबाद की संधि, 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार, एक राजस्व एकत्र करने का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा। सम्राट की 26 लाख रुपए का वार्षिक भत्ता दिया गया सम्राट को। इलाहाबाद की जो संधि हुआ था 12 अगस्त 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार, राजस्व एकत्र करने का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। इसमें सम्राट को 26 लाख रुपए का वार्षिक भत्ता दिया गया। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए का वार्षिक भत्ता दिया गया, जिसमें मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय था, इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेज को सौंप दिया, राजस्व एकत्रित करने का अधिकार दिया। नेक्स्ट द्विज शासन, बिहार, बंगाल 1765 से 1772 तक ब्रिटिश के पास दीवानी राजस्व और नवाब के पास निजामत प्रशासक थी। शोषण हुआ। द्विज शासन में ब्रिटिश के पास दीवानी राजस्व और नवाब के पास निजामत प्रशासन थे, जिसका शोषण हुआ। बिहार में ब्रिटिश अधिकारी द्विज शासन के तहत मिडिलटन पटना फैक्ट्री का प्रमुख राजा धीरज नाराय और सिताब राय मिडिलटन की सहायता के लिए डिप्टी नियुक्त किए गए। सिताब राय बाद में नायाब दीवान बने थे। बन गए थे। पटना फैक्ट्री का प्रमुख बनाया गया था राजा धीरज नारायण और सिताब राय को। नेक्स्ट अकाल पड़ा, ब्रिटिश शोषण के कारण भीषण अकाल 1770 से लेकर 1783 तक बिहार में भीषण अकाल पड़ा। ब्रिटिश शोषण के कारण भीषण अकाल 1770 से 1783 के बीच हुआ। गोलघर, पटना में जो गोलघर है, ब्रिटिश इंजीनियरिंग जॉन गोस्टिन द्वारा अकाल के दौरान अनाज भंडारण के लिए अन्य भंडार के रूप में बनवाया गया था। 1786 में पटना गोलघर जो पटना में है, ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गोस्टिन द्वारा अकाल के दौरान अनाज भंडारण के लिए अन्य भंडार के रूप में बनवाया गया था। 1786 में गोस्टिन गोलघर, 84 में गोलघर घूमा था, या 86 में बनवाया था। नेक्स्ट है आदिवासी विद्रोह 1757 के पहले। तमार विद्रोह जो हुआ था 1789 में छोटा नागपुर क्षेत्र में तमार विद्रोह बिहार में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। चेरो विद्रोह 1802 के बीच में पलामू क्षेत्र में भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। पलामू क्षेत्र में चेरो विद्रोह हुआ था। चेरो विद्रोह बिहार में जो 1800 से लेकर 1802 के बीच में पलामू क्षेत्र में भूषण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। हो विद्रोह 1820 में हुआ था। बिहार में जो हो विद्रोह हुआ था, आदिवासी विद्रोह 1820 में हुआ था। कोल विद्रोह 1830 से लेकर 31 के बीच में बिहार में आदिवासी विद्रोह, कोल विद्रोह हुआ था 1830 से 31 में छोटा नागपुर में बुद्धू भगत के नेतृत्व में किया था। बुद्धू भगत के नेतृत्व में छोटा नागपुर क्षेत्र में था। कोल विद्रोह 1830 से 31 के बीच हुआ था। संताल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में भागलपुर राजमहल क्षेत्र में दामन या कोच क्षेत्र में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 के बीच में बाहरी लोगों टीकू और ब्रिटिश के खिलाफ किया गया था। पहला प्रमुख आदिवासी विद्रोह था संथाल विद्रोह। नेता थे सिद्धू कान्हू चांद भैरव, बहन भी थी
झूलन और फूलन नाम था शायद। संथाल का सिद्धू कानून थे। संथाल परगना कस्तकारी कस्तकारी अधिनियम 1869 से 1869 में पारंपरिक पारंपरिक प्रणालियों को मान्यता भी दिया। पारंपरिक प्रणालियों को मान्यता पेश किया था, अधिनियम पेश किया था। संथाल परगना कस्तकारी अधिनियम 1869 पेश किया गया था। नेक्स्ट सरदारी लड़ाई, सरदारी विद्रोह जो था 1857 में हुआ था छोटा नागपुर क्षेत्र में। सरदारी विद्रोह 1857 में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट मुंडा विद्रोह को उलगुलान 1895 से 1900 छोटा नागपुर में हुआ था। दीकू बाहरी लोगों के लिए किया गया था यह मुंडा विद्रोह, उलगुलान भी कहते हैं इसे। खुंट कंडी प्रणाली में बदलाव हुआ था। खुंट कट्टी प्रणाली में बदलाव, संयुक्त भूमि धारिता, मिशनरियों द्वारा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के खिलाफ किया गया था। मिशनरियों द्वारा धार्मिक हस्तक्षेप के खिलाफ में हुआ था मुंडा विद्रोह। नेता बिरसा मुंडा थे। नेता जो थे इसका बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम था आनंद पांडे, एक वैष्णव थे। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा ने खुद को सिंगाबोगा सर्वोच्च मुंडा देवता का अवतार घोषित किया। एक ईश्वर आत्म सुधार का प्रचार किया था। मुंडा मुंडा बिरसा मुंडा ने खुद को सिंगबोगा उच्च सर्वोच्च मुंडा देवता का अवतार घोषित किया। एक ईश्वर आत्म सुधार का प्रचार किया। बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया। 9 जून 1900 को रांची जेल में मृत्यु हो गई थी हैजा के कारण। बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हो गई थी हैजा कारण। 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार किया गया था। परिणाम छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम CNT एक्ट 1908 खुटकुंडी प्रणाली की रक्षा और भू हस्तांतरण को प्रतिबंधित किया गया था। छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम CNT एक्ट 1908 खुंटकट्टी प्रणाली की रक्षा की भूमि हस्तांतरण को प्रतिबंधित किया गया था। नेक्स्ट ताना भगत आंदोलन जो था 1913 से 14 के बीच में हुआ था। गुमला क्षेत्र में जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत हुआ था 1913 से 14 के बीच में। बिरसा मुंडा का प्रभाव था इसमें भी। धार्मिक आंदोलन बाद में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। सामाजिक धार्मिक आंदोलन था ताना भगत आंदोलन, जो बाद में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गया था। ताना भगत आंदोलन 1913-14 में चालू हुआ था। नेक्स्ट बिहार में अन्य 1857 के पहले आंदोलन बहावी आंदोलन जो हुआ था 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था। बहावी आंदोलन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में धार्मिक सुधार के रूप में शुरू हुआ। अरब में अब्दुल अल वहाब के द्वारा शुरू किया। अरब में अब्दुल अल वहाब के द्वारा शुरू किया गया था बहावी आंदोलन। भारत में सैयद अहमद बरेली के द्वारा भारत में वहाबी आंदोलन शुरू किया गया था। और अरब में अब्दुल अल वहाब के द्वारा शुरू किया, धार्मिक सुधार के रूप में शुरू हुआ था वहाबी आंदोलन। बाद में राजनीतिक ब्रिटिश विरोधी बन गया था। बाद में यह आंदोलन वहाबी आंदोलन राजनीतिक ब्रिटिश विरोधी बन गया था। नेक्स्ट भारत में केंद्र वहाबी आंदोलन का भारत में केंद्र था सतना, उत्तर पश्चिम सीमा पटन धन और स्वयं सेवकों के लिए आपूर्ति करता था। पटना में धन और स्वयं सेवक के लिए आपूर्ति केंद्र था, भारत में केंद्र था। पटना में नेता जो थे इसके वहाबी आंदोलन के जो नेता थे, वहाबी आंदोलन जो भारत में केंद्र था इसका सतना, उत्तर पश्चिम सीमा और पटना जो था, पटना में था इसका वहाबी आंदोलन का केंद्र था। पटना जो था धन और स्वयं सेवकों के लिए आपूर्ति करता था धन का। पटना के नेता जो थे विलायत अली, फरहाद अली, इनायत अली, मुनीश हुसैन, ये सभी वहाबी आंदोलन के नेता थे। पटना में विलायत अली, फरहाद अली, इनायत अली, मोहम्मद हुसैन थे। बंगाल में जो फराजी आंदोलन हुआ था, हाजी शरीयतुल्लाह को प्रभावित किया था। हाजी शरीयतुल्लाह को प्रभावित किया था बंगाल में फराजी आंदोलन। नेक्स्ट है ब्रिटिश सैन्य अभियान द्वारा दबाया गया सिताना 1863 में, अम्बाला 1864 में, पटना 1865 में ये जो आंदोलन हुआ था ब्रिटिश सैन्य अभियान द्वारा दबाया गया। सितना में 1863 में, अम्बाला में 1864 में, पटना में 1865 में। फिर अगला आंदोलन हुआ नोनिया विद्रोह जो हुआ था 1770 से 1800 ईस्वी में हुआ था नोनिया विद्रोह। नोनिया समुदाय जो थे सोरा उत्पादक द्वारा बिचौलिया के खिलाफ जो उनके श्रम के लाभ कमाते थे
उत्तर बिहार में हुआ, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया में हुआ था नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह जो हुआ, यह नोनिया समुदाय सोरा उत्पादक द्वारा बिचौलिया के खिलाफ जो उनके श्रम में लाभ कमाते थे, उत्तर बिहार में हुआ था। मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर बिहार में, हाजीपुर, पूर्णिया ये सभी में। उत्तर बिहार में नोनिया विद्रोह हुआ था जिसमें मुजफ्फरपुर शामिल था, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया शामिल थे। नेक्स्ट है लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह जो हुआ था 1856 में मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा पीतल के लोटा से मिट्टी के लोटा में बदलाव के खिलाफ विद्रोह हुआ था। पीतल के लोटा वापस वापस पाने के में सफल हुए थे। लोटा विद्रोह जो हुआ था 1856 में मुजफ्फरपुर में जेल के कैदियों द्वारा हुआ था जिसमें पीतल के लोटा से मिट्टी के लोटा में बदलाव का विरोध के खिलाफ हुआ था, जिसमें पीतल के लोटा वापस पाने में सफल हुए थे लोटा विद्रोह में। मुजफ्फरपुर के जेल में हुआ था। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह बिहार में। बिहार में जो 1857 का विद्रोह का शुरुआत हुआ था 12 जून 1857 को रोहिणी गांव, देवघर जिला अब झारखंड में है। 32वीं इन्फेंट्री के सैनिक ने विद्रोह किया था। लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्की और सर्जन मेजर ग्रांट को मार डाला था। बिहार में जो 1857 की क्रांति का शुरुआत हुआ था 12 जून 1857 से शुरू हुआ, जो रोहिणी रोहिणी गांव अब जो देवघर जिला अब इसका झारखंड में है। 32वीं इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह किया था जिसमें लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और सर्जन मेजर ग्रांट को मार डाला गया था। मेजर मैकडॉनल्ड द्वारा दबाया गया। इस आंदोलन को मेजर मैकडॉनल्ड द्वारा दबाया गया था। रोहिणी में जो 1857 की शुरुआत बिहार में 12 जून को हुआ था, इसमें 32वीं इन्फेंट्री के सैनिक जो थे लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्की और सर्जन मेजर ग्रांट को मार डाला गया और मेजर मैकडॉनल्ड द्वारा इसको दबा दिया गया। फिर पटना में विद्रोह हुआ 3 जुलाई 1857 को। 3 जुलाई 1857 को पीर अली पुस्तक विक्रेता के नेतृत्व में पटना में 1857 का विद्रोह हुआ। डॉक्टर आर दयाल अफीम एजेंट थे। डॉक्टर आर आर लायल थे। अफीम एजेंट को मार डाला गया। पटना आयुक्त विलियम टेलर द्वारा दबाया गया था। जो पटना में विद्रोह हुआ उसको दबाने के लिए आयुक्त हुए थे विलियम टेलर द्वारा दबा दिया गया। पीर अली और 17 अन्य को फांसी दी गई थी। पीर अली और 17 अन्य को फांसी दी गई थी जो पटना में विद्रोह 1857 का हुआ 3 जुलाई 1857 को हुआ था, जिसमें डॉक्टर आर लॉयल अफीम एजेंट को मार डाला गया था और इसमें 17 पीर अली और 17 अन्य को फांसी दी गई थी। पटना में जो विद्रोह हुआ था, फैलना जो इसमें है, यह विद्रोह जो फैला था 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर यूरोपियों को मार डाला गया था। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर यूरोपियों को मार डाला और दानापुर में सैनिकों द्वारा विद्रोह हुआ। दानापुर के सैनिक शहबाद जिले भोजपुर में मार्च कर गए कुंवर सिंह में शामिल हो गए। कुंवर सिंह जो इसमें शामिल हुए थे 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में जब यूरोपियों को मार डाला गया और दानापुर में सैनिक द्वारा विद्रोह जो था, दानापुर के सैनिक शाहबाद जिले भोजपुर में मार्च कर रहे कुंवर सिंह इसमें शामिल हो गए थे। कुंवर सिंह जो शामिल हुए थे वे उस समय कहाँ थे? शाहबाद जिले भोजपुर में मार्च कर रहे थे दानापुर का 1857 का विद्रोह में 25 जुलाई 1857 को इसमें शामिल हुए थे। सारण की प्रतिक्रिया। सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना जिला में मार्शल लॉ लागू किया गया 30 जुलाई 1857 को सरकार की प्रतिक्रिया रही। सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना जिला में मार्शल लॉ लागू किया गया था। वीर कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर, भोजपुर, बिहार में विद्रोह के नेता थे। टिकारी राज पर हमला किया, 5 लाख रुपए लूट लिए। टिकारी राज पर हमला कर 5 लाख रुपए लूटे कुंवर सिंह जगदीशपुर, भोजपुर में बिहार में विद्रोही नेता थे। फिर टेलर के साथ संघर्ष किए। अहमद उल्ला के विश्वासघात के बाद पटना में कमिश्नर टेलर से मिलने से इनकार कर दिया था। अहमद उल्ला के विश्वासघात के बाद पटना में कमिश्नर टेलर से मिलने से इनकार कर दिया था। टेलर के साथ संघर्ष हुआ और अहमद उल्ला ने विश्वासघात किया या कमिश्नर से मिल गया था, इसलिए इससे मिलने से क्या बोलते हैं, कमिश्नर टेलर से मिलने से इनकार कर दिया। फिर सैन्य कार्रवाई किया गया। आरा जिला मुख्यालय पर कब्जा कर लिए। कैप्टन कंडन को पराजित किए। वीर कुंवर सिंह जो थे यह आरा जिला मुख्यालय पर कब्जा कर लिए। कैप्टन डंकन को पराजित किए। डनबार वारा आरा कुंवर बाद में आरा को छोड़ने के लिए मजबूर हुए। रीवा बांदा लखनऊ की यात्रा किया। बेगम हजरत महल अवध
तात्या टोपे नाना साहेब से मिले। बेगम हजरत महल अवध के और तात्या टोपे नाना साहेब से मिले। कानपुर में दिसंबर 1857 के नाना साहेब के साथ दिसंबर 1857 में नाना साहेब के साथ आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ी। कानपुर में लड़ाई लड़े थे नाना साहेब 1857 में, दिसंबर 1857 में, और आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश में भी लड़ाई लड़ी। अंतिम मोर्चा और उनकी मृत्यु। बिहार लौटते समय शिवराजपुर घाट ब्यास नदी के पास कैप्टन डगलस द्वारा गोली मार दी गई। गोली मार दी गई डगलस डगलस के द्वारा। और अपनी घायल बायां हाथ काटकर गंगा को अर्पित कर दिया। 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गई। वीर कुंवर सिंह का जो मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गया। जगदीशपुर के पास कैप्टन ले ग्रांड को हराने के 3 दिन बाद 23 अप्रैल 1858 को अंतिम जीत हासिल हुआ। जगदीशपुर के पास कैप्टन ले ग्रांड को हराने के 3 दिन बाद 23 अप्रैल 1858 को अंतिम जीत हासिल किए थे। जगदीशपुर के ले ग्रांड कैप्टन को हरा दिए थे और 3 दिन बाद वो जीत हासिल किए थे, लेकिन यहाँ डगलस आकर के गोली मार दिया इनको 26 अप्रैल को आते समय। उत्तराधिकारी उनके भाई अमर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह के उत्तराधिकारी उनके भाई अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला था। हरि कृष्णा सिंह द्वारा समर्थित थे। उनके भाई उत्तराधिकारी बने अमर सिंह। कैमूर पहाड़ियों से गुरिल्ला युद्ध लड़ा। दमन ब्रिटिश द्वारा नवंबर 1858 तक विद्रोह दबा दिया गया। को दबा दिया गया। विक्टोरिया की घोषणा नवंबर 1858 ने माफी की पेशकश की, लेकिन अमर सिंह जैसी नेताओं को सजा का सामना करना पड़ा। विक्टोरिया की घोषणा नवंबर 1858 में हुआ, जिसमें माफी की पेशकश की गई विक्टोरिया की घोषणा में, लेकिन अमर सिंह जैसे नेताओं को सजा का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट, बिहार में कांग्रेस आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन बिहार में 28 दिसंबर 1885 बॉम्बे में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 बंबई में हुआ। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें बिहार में से कोई नहीं था। दूसरा अधिवेशन जो 1886 कलकत्ता में हुआ, बिहार से 31 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। जब कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ, उस समय बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जब पहला गठन ये बोलते हैं पहला अधिवेशन हुआ, उस समय बिहार से कोई भी नेता इसमें प्रतिभागियों ने भाग नहीं लिया था। जबकि दूसरे अधिवेशन जब 1886 कलकत्ता में हुआ, तो बिहार से 31 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। बिहार में आईएनसी अधिवेशन कुल 3 अधिवेशन हुआ था। 27वां अधिवेशन 1912 बंकीपुरा पटना में हुआ था। अध्यक्ष उस समय थे RN मधुलरकर थे। बिहार में पहला अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 बंकीपुर पटना में हुआ था। उस समय अध्यक्ष जो थे कांग्रेस के RN मधोलकर थे। फिर 10 वर्ष बाद 27 में 37वां अधिवेशन हुआ। दूसरा अधिवेशन जो हुआ बिहार में 37वां अधिवेशन 1922 गया में हुआ। अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, CR दास। असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद परिवेश पर बहस हो रहा था। इस समय 27वां अधिवेशन 1922 में अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। यह दूसरा अधिवेशन बिहार में हुआ था। उस असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद परिषद परिवेश पर बहस हो रहा था उस समय। नेक्स्ट 54वां अधिवेशन 1940। 54वां अधिवेशन 1940 रामगढ़ अब झारखंड में। अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एक गांव में आयोजित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण मौलाना आजाद 6 साल तक अध्यक्ष रहे थे। 54वां अधिवेशन 1940 जो है रामगढ़ अब झारखंड में है। यह अध्यक्ष उस समय थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। एक गांव में आयोजित किया गया था 1940 में। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण मौलाना आजाद 6 साल तक अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन 1905 घोषणा। बंगाल विभाजन की घोषणा जो था 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। 16 अक्टूबर बंगाल विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस और राखी बंधन के रूप में मनाया गया था। बंगाल विभाजन जब लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, उस समय शोक दिवस और राखी बंधन के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट बिहार में विरोध। सतीश चंद्र चक्रवर्ती ने दरभंगा में राखी बंधन का आयोजन किया था। सतीश चंद्र चक्रवर्ती ने दरभंगा में राखी बंधन का आयोजन किया था। नेक्स्ट गठन बिहार छात्र सम्मेलन 1906 स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 6 हुआ था। गठन जो है बिहार छात्र सम्मेलन 1906 में जो स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 6
स्वदेशी और अलग बिहार की मांग में भूमिका निभाया था। स्वदेशी और अलग बिहार की मांग में भूमिका निभाया था। स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1906। बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में। अलग बिहार प्रांत बनाने का निर्णय लिया गया था। अलग बिहार प्रांत बनाने का निर्णय 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में लिया गया था। नेक्स्ट है क्रांतिकारी गतिविधियां बिहार में। मुजफ्फरपुर बम कांड जो था 30 अप्रैल 1908 में हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 को बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियां हुआ था, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जज किम्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जज किम्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उसकी गाड़ी पर बम फेंका। श्रीमती और मिस कैनेडी की हत्या हो गई। उस समय उसमें किम्सफोर्ड नहीं था। इसमें श्रीमती और मिस कैनेडी की हत्या हो गया था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था मुजफ्फरपुर बम कांड में 30 अप्रैल 1908 को। नेक्स्ट परिणाम इसका क्या हुआ? प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिया समस्तीपुर में, और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया पूसा से। खुदीराम बोस गिरफ्तार किए गए पूसा से, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था समस्तीपुर में। 11 अगस्त 1908 को फांसी दिया गया 18 वर्ष की उम्र में। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दिया गया 18 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन 1916। होम रूल आंदोलन 1916 राष्ट्रीय स्तर पर एनी बेसेंट मद्रास और तिलक पुणे में नेतृत्व किया था। राष्ट्रीय स्तर पर एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल आंदोलन शुरू किया था पुणे में। राष्ट्रीय स्तर पर एनी बेसेंट पुणे में और मद्रास में एनी बेसेंट पुणे में तिलक के द्वारा किया गया था, नेतृत्व किया था। नेक्स्ट बिहार शाखा जो 16 दिसंबर 1916 को पटना में स्थापित हुआ था। बिहार की होम रूल की जो बिहार शाखा की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को पटना में स्थापित किया गया। अध्यक्ष थे इसका मौलाना मजरुल हक थे। मौलाना मजरुल हक थे इसमें। उद्देश्य था संवैधानिक तरीकों से ब्रिटिश शासन के तहत स्वशासन करना। एनी बेसेंट का पटना दौरा जो 18 अप्रैल 1918 और 25 जुलाई 1918 को हुआ था। एनी बेसेंट का पटना दौरा 18 अप्रैल 1918 और 25 जुलाई 1918 को हुआ था। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह 1917। तिनकठिया प्रणाली भूमि के 3/20वें हिस्से पर अनिवार्य नील की खेती के खिलाफ शोषणकारी अनुबंध मिट्टी की उर्वरता कम होना तिनकठिया प्रणाली था। तिनकठिया प्रणाली में भूमि के 3/20वें हिस्से पर अनिवार्य नील की खेती के खिलाफ शोषण अनुबंध मिट्टी की उर्वरता कम होना। राजकुमार शुक्ल मुरली भरौआ गांव के किसान थे ने लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 में गांधी जी को आमंत्रित किया। ब्रजकिशोर प्रसाद ने चंपारण पर ध्यान देने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया था। 1916 लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में जब हो रहा था, उसी समय ब्रजकिशोर प्रसाद ने चंपारण पर ध्यान केंद्रित करने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया। राजकुमार शुक्ल मुरली भरौआ गांव के किसान ने गांधी जी को आमंत्रित दिया था। फिर है गांधी का आगमन 10 अप्रैल 1917 को पटना से 15 अप्रैल 17 मोतिहारी चंपारण पहुंचे। गांधी का आगमन जो 10 अप्रैल 17 पटना से 15 अप्रैल 17 मोतिहारी चंपारण। प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जे.एम. विलियम से सहयोग मांगा था। प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जेम्स विलियम से सहयोग मांगा। गांधी जी ने प्लांटर्स एसोसिएशन सचिव जेम्स से सहयोग मांगा था। 10 अप्रैल 17 को पटना में और 15 अप्रैल 17 मोतिहारी चंपारण पहुंचे थे। नेक्स्ट जिला मजिस्ट्रेट हॉटकॉप ने निषेधाज्ञा धारा 144 जारी कर गांधी को जाने को कहा। जिला मजिस्ट्रेट हॉटकॉप ने निषेधाज्ञा धारा 144 जारी कर गांधी को जाने को कहा। गांधी ने इनकार कर दिया। सविनय अवज्ञा शुरू की। भारत में सविनय अवज्ञा का पहला कार्य हुआ। जांच, गांधी ने स्वतंत्र जांच की। बिहार और उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंपा। चंपारण कृषि समिति सरकार ने जांच के लिए समिति बनाई। चंपारण कृषि समिति अध्यक्ष एफ.जी. स्क्लाई केंद्रीय प्रांतों के आयुक्त बने थे। सदस्यों में गांधी जो थे एल.सी. एडज, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह, रीड डॉर्नी, यूरोपीय पर्यटन शामिल थे। चंपारण कृषि समिति जांच समिति के लिए समिति बनाई गई। अध्यक्ष इसके थे एफ.जी. स्लाई थे। केंद्रीय प्रांतों के आयुक्त थे। सदस्यों में गांधी जी थे, एल.जी. एडसन थे, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह थे, रीड थे, डॉर्नी, यूरोपीय प्लांट्स शामिल थे। इसमें रिपोर्ट जो हुआ था, समिति ने तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करने और अवैध रूप से एकत्र किए गए धन का 25% वापस करने का सिफारिश किया था। 25% वापस करने का सिफारिश किया गया था।
सफलता, भारत में पहला सफल सत्याग्रह प्रयोग हुआ था। गांधी जी का पहला भारत में सफल सत्याग्रह प्रयोग हुआ था। चंपारण में गांधी के सहयोग राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, धरणीधर प्रसाद, मजरूल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण वर्मा, बिहार के कई महत्वपूर्ण नेता इसमें शामिल थे। चंपारण में गांधी जी के सहयोगी जो थे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, धरणी प्रसाद, मजरूल हक, राजकुमार शुक्ला, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण वर्मा, बिहार के कई प्रमुख नेता शामिल थे इसमें। नेक्स्ट है प्रभाव। चंपारण सत्याग्रह का प्रभाव जो था, स्वामी विद्यानंद ने गांधी जी से प्रेरित होकर मधुबनी में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। स्वामी विद्यानंद ने गांधी जी से प्रेरित होकर मधुबनी में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया दरभंगा राज के खिलाफ। जून 1919 में स्वामी विद्यानंद से गांधी जी से प्रेरित होकर मधुबनी में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। स्वामी विद्यानंद ने दरभंगा राजा के खिलाफ किया था जून 1919 को। नेक्स्ट है बिहार में किसान आंदोलन। बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष मोहम्मद जुबेर और बिहार प्रांतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष थे श्री कृष्ण सिन्हा थे। मुंगेर में पहला प्रयास किया गया था 1922-23 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट औपचारिक स्थापना। बिहार प्रांतीय किसान सभा का औपचारिक स्थापना जो हुआ था स्वामी सदानंद सरस्वती द्वारा बिहटा पटना में 1928 में किया गया था। औपचारिक स्थापना बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्वामी सदानंद सरस्वती द्वारा बिहटा पटना में 1928 में किया गया था। स्वामी सदानंद सरस्वती द्वारा बिहटा पटना 1928 में औपचारिक स्थापना की बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है प्रांतीय किसान सभा। विधिगत प्रांतीय किसान सभा विधिगत रूप से सोन मेले में स्थापित नवंबर 1929 में। अध्यक्ष स्वामी सदानंद सरस्वती, सचिव श्री कृष्ण सिन्हा थे। प्रांतीय किसान सभा जो विधिगत रूप से था सोनपुर मेले में स्थापित किया गया था नवंबर 1929 में। अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, सचिव थे श्री कृष्ण सिन्हा थे। नेक्स्ट है बाद के अधिवेशन जो था, प्रांतीय किसान सभा के बाद का अधिवेशन था, दूसरा अधिवेशन गया में किया गया था। दूसरा अधिवेशन गया 1934 में। अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन थे। प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन गया 1934 में। अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तीसरा प्रांतीय किसान सभा का अधिवेशन जो बिहार में हुआ, यह हाजीपुर में 1935 में हुआ था। हाजीपुर 1935 में तीसरा प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था, अध्यक्षता किया गया था। अध्यक्ष थे इसका स्वामी सदानंद सरस्वती। तीसरा जो अधिवेशन किसान प्रांतीय सभा का हुआ हाजीपुर 1935 में, उसके अध्यक्षता किए थे, अध्यक्ष थे स्वामी सदानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट है बकासत आंदोलन। बकासत आंदोलन जो था यह जमींदारों द्वारा भूमि पर जबरन कब्जा करने के खिलाफ 1930 के दशक के अंत में लगाया गया था। बकासत आंदोलन चलाया गया था जमींदारों द्वारा भूमि पर जबरन कब्जा करने के खिलाफ में था 1930 के दशक में। इसका अंत दशक के अंत से शुरू हुआ था। स्वामी सदानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन के नेतृत्व में बकासत आंदोलन चलाया गया था। स्वामी सदानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन के नेतृत्व में बकासत आंदोलन जमींदारों द्वारा भूमि पर जबरन कब्जा करने के खिलाफ 1930 के दशक के अंत में चालू किया गया था। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ में गठित 1936 में किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा जो था लखनऊ में गठित हुआ था 1936 में। इसके अध्यक्ष थे स्वामी सदानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ में गठित 1936 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे स्वामी सदानंद सरस्वती थे, सचिव थे एनजी रंगा। अखिल भारतीय किसान सभा के जो अध्यक्ष थे एनजी रंगा थे। नेक्स्ट बिहार में प्रमुख किसान नेता। बिहार में प्रमुख किसान नेता है यदुनंदन शर्मा गया का। बिहार में प्रमुख किसान नेता गया से थे यदुनंदन शर्मा थे। यमुना कारजी दरभंगा सारण से थे। यमुना कारजी दरभंगा सारण से किसान के प्रमुख नेता थे। बिहार में किसान के प्रमुख नेता यमुना कारजी दरभंगा सारण से थे। राहुल संकृत्यायन सिवान से थे। राहुल संकृत्यायन जो थे यह बिहार में प्रमुख किसान के नेता थे। यह जो थे राहुल संकृत्यायन थे सिवान के थे राहुल संकृत्यायन थे। करियानंद शर्मा जो थे बहरिया ताल मुंगेर के थे। करियानंद शर्मा बिहार के किसान के प्रमुख नेता थे। बिहार में प्रमुख किसान के नेता थे कार्यानंद शर्मा जो थे ये थे बरहैया लाल मुंगेर के थे। स्वामी विद्यानंद दरभंगा से थे। स्वामी विद्यानंद दरभंगा से बिहार में प्रमुख किसान नेता थे। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 में हुआ था। बिहार में खिलाफत आंदोलन जो था 1919 से 1924 के बीच में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन खलीफा के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ में विरोध किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन खलीफा के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ में विरोध हुआ खिलाफत आंदोलन का। पटना के नेता थे हसन इमाम। एक खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे।
पटना में नेता थे। बिहार के पटना में हसन इमाम एक खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे। बिहार मुस्लिम बिहार मुस्लिम हड़ताल 19 मार्च 1920 को किया गया था। बिहार में मुस्लिम हड़ताल जो था 19 मार्च 1920 को किया गया था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ एकीकृत किया गया था। तुर्की में मुस्तफा कमाल आतुर्क द्वारा खलीफा पद समाप्त करने के साथ आंदोलन कमजोर होकर समाप्त हो गया था। 1924 में तुर्की में मुस्तफा कमाल अतातुर्क द्वारा खलीफा पद समाप्त करने के बाद आंदोलन कमजोर होकर समाप्त हो गया 1924 में। नेक्स्ट असहयोग आंदोलन 1920 से 22 और बिहार में असहयोग आंदोलन के बारे में पूर्ण स्वराज संपूर्ण पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता और सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव कलकत्ता विशेष अधिवेशन में सितंबर 1920 अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय थे। पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता और सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव कलकत्ता के विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 अध्यक्षता इसके लाला लाजपत राय थे में स्वीकार किया गया था। नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में अनुमोदित किया गया था। पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का बिहार प्रांतीय सम्मेलन 12वां अधिवेशन असहयोग पर जोर दिया गया था। शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन 1920 में चला था। शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन नवंबर 1920 को चला था। नेक्स्ट है बहिष्कार। राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद जैसे नेताओं ने परिषद चुनाव से खुद को वापस कर लिया। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी। असहयोग आंदोलन जब बिहार में हो रहा था उस समय राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद जैसे नेता ने परिषद चुनाव से खुद को वापस ले लिया था, जबकि राजेंद्र प्रसाद वकालत छोड़ दिए थे। राजेंद्र प्रसाद के भाई राय साहब राजेंद्र प्रसाद के भाई जो थे राय साहब महेंद्र प्रसाद ने उपाधि त्याग दी थी। राजेंद्र प्रसाद के भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने उपाधि त्याग दी थी और मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था। राजेंद्र प्रसाद के भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने उपाधि त्याग दी और मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है शिक्षा। बिहार में जो असहयोग आंदोलन हुआ उसमें बिहार नेशनल कॉलेज स्थापित किया गया। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन गांधी जी द्वारा किया गया। 6 फरवरी 1921 में राष्ट्रीय शिक्षा कुलपति मजरूल हक बने थे। कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद को बनाया गया था। कुलाधिपति बने थे मजरूल हक और कुलपति बने थे ब्रजकिशोर प्रसाद बने थे। नेक्स्ट है सदाकत आश्रम पटना। मजरूल हक द्वारा अपने मित्र मजरूल हक के द्वारा अपने मित्र खेरू मियां द्वारा दान की गई भूमि पर स्थापित असहयोग आंदोलन के दौरान में मजरूल हक द्वारा अपने मित्र खेमू मियां द्वारा दान की गई भूमि पर स्थापित है सदाकत आश्रम पटना में। पत्रिका था मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से द मदरलैंड अखबार शुरू किया था 20 सितंबर 1921 को मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से द मदरलैंड अखबार शुरू किया। विरोध इसका हुआ था वेल्स के राजकुमार के दौरे के खिलाफ पटना में हड़ताल 22 दिसंबर 1921 को किया गया। वेल्स के राजकुमार के दौरे के खिलाफ पटना में हड़ताल 22 दिसंबर 1921 को किया गया। वापसी चोरी घटना 5 फरवरी 1922 के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया था। चौरा घटना 5 फरवरी 1922 के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था। अन्य मुस्लिम समर्थन थे। मौलाना सज्जाद ने असहयोग का समर्थन करने के लिए फुलवारी शरीफ पटना में इमारत शरिया धार्मिक संगठन का गठन किया था। मुस्लिम समर्थन में मौलाना सज्जाद ने असहयोग का समर्थन करने के लिए फुलवारी शरीफ पटना में इमारत शरिया धार्मिक संगठन का गठन किया गया था। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी 1923 और बिहार। स्वराज पार्टी 1923 बिहार में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा गठित चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा गठित दिसंबर 1922 गया अधिवेशन बहस के बाद विधानमंडलों में प्रवेश करने और ब्रिटिश शासन को बाधित करने के लिए बिहार स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा गठित दिसंबर 1922 गया अधिवेशन बहस के बाद में विधानमंडलों में प्रवेश करने और ब्रिटिश शासन को बाधित करने के लिए स्वराज पार्टी का गठन 1923 में बिहार में किया गया था। बिहार की शाखा जो थी फरवरी 1923 में गठित की गई। अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद बने थे। श्री नारायण प्रसाद अध्यक्ष बने थे स्वराज पार्टी के। सचिव थे अब्दुल बारी। श्री नारायण और अब्दुल बारी स्वदेश पार्टी में एकता लाए थे। नेक्स्ट है साइमन कमीशन 1927 में। साइमन कमीशन बिहार में 1927 से मेंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार के समीक्षा के लिए पूरी तरह से ब्रिटिश कमीशन राष्ट्रीय स्तर पर बहस किया गया।
पुलिस लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। मैंगटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा के लिए पूरी तरह से ब्रिटिश कमीशन राष्ट्रीय स्तर पर बहस किया गया, जिसमें पुलिस लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। बिहार में विरोध जो हुआ था, कमीशन पटना पहुंचा था 12 दिसंबर 1928 को। साइमन कमीशन पटना जो पहुंचा था 12 दिसंबर 1928 को अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में विरोध किया गया था। अनुग्रह नारायण सिन्हा साइमन का विरोध किए थे। कमीशन पटना 12 दिसंबर 1928 को अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में विरोध किया गया था बिहार में साइमन कमीशन का। नेक्स्ट है बिहार समाजवादी पार्टी 1931 से 34। अनौपचारिक गठन बिहार में समाजवादी पार्टी का जो था, राम वृक्ष बेनीपुरी लेखक, पत्रकार, युवक, पत्रिका 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 के संपादक द्वारा 1931 में। अन्य संस्थापक इसके नारायण प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, फुलेना प्रसाद वर्मा थे। अनौपचारिक गठन किया गया था समाजवादी पार्टी का। राम वृक्ष बेनीपुरी लेखक थे, पत्रकार थे, युवक, पत्रिका के संपादक थे 1931 में। अन्य संस्थापक इसमें नारायण प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, फूलेन प्रसाद वर्मा थे बिहार समाजवादी पार्टी का। नेक्स्ट है औपचारिक गठन इसका हुआ था अंजुम इस्लामिया हॉल पटना में 1934 में किया गया था बिहार समाजवादी पार्टी का गठन। औपचारिक रूप से जो है अंजुम इस्लामिया हॉल पटना में 1934 में किया गया था। अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। समाजवादी पार्टी, बिहार समाजवादी पार्टी का जो अध्यक्ष थे, औपचारिक रूप से जब इसका गठन किया गया था उस समय आचार्य नरेंद्र देव थे। सचिव थे जयप्रकाश नारायण। सचिव जयप्रकाश नारायण और अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। अंजुम इस्लामिया हॉल पटना में 1934 में जब बिहार समाजवादी पार्टी का औपचारिक गठन किया गया उस समय। उद्देश्य था समाजवादी विचार को बढ़ावा देना, किसान और मजदूर को एकजुट करना। प्रमुख व्यक्ति राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ला, बारी आदि इसमें प्रमुख व्यक्ति थे। समाजवादी विचार को बढ़ावा देना, किसान और मजदूरों को एकजुट करना। प्रमुख व्यक्ति राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ला, अब्दुल बारी थे इसके। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सीडीएम, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 बिहार में हुआ था। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता और सिविल और सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था, पारित किया था। स्वराज दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को स्वराज दिवस मनाया गया था। दंडी मार्च 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा दंडी में नमक कानून तोड़ा गया 6 अप्रैल 1930 को। दंडी मार्च 12 मार्च 1930 से आरंभ और गांधी जी द्वारा दंडी में पहुंचकर नमक कानून तोड़ दिए 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट है बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। बिहार में नमक सत्याग्रह जो है 15 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था बिहार में। दंडी के बाद क्योंकि भूमिबद्ध राज्य थे, खारे पानी से नमक बनाया गया था। छपरा, सारण, चंपारण में खारे पानी से नमक बनाया गया था। बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था दंडी के बाद, क्योंकि भूमिबद्ध राज्य था बिहार उस समय। खारे पानी से नमक बनाया गया था। नेक्स्ट बिहार ने विदेशी कपड़े, शराब के बहिष्कार पर भी ध्यान केंद्रित किया था। बिहार में विदेशी कपड़े, शराब के बहिष्कार पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। स्वदेशी लीग 1930 में स्थापित हुआ। प्रमुख इसके थे सर अली इमाम थे। स्वदेशी लीग जो 1930 में स्थापित किया गया, इसमें इसके प्रमुख सर अली इमाम थे। नंगी हड़ताल, छपरा जेल, सारण में कैदियों द्वारा खादी कपड़े की मांग करते हुए सविनय अवज्ञा के दौरान नंगी सीएमडी में नंगी हड़ताल जो छपरा के जेल के सारण में कैदियों द्वारा खादी कपड़ों की मांग करने हेतु किया गया था। नेक्स्ट चौकीदारी कर का विरोध, चौकीदारी कर, स्थानीय चौकीदारों के लिए कर का भुगतान बंद करने का अभियान जो है चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना में हुआ था। चौकीदार कर का विरोध जो था, चौकीदारी कर, स्थानीय चौकीदारों के लिए कर्ज का भुगतान बंद करने का अभियान चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना में हुआ था प्रमुख रूप से। नेक्स्ट कांग्रेस की अधिवेशन घोषित किया गया 30 जून 1930 को। 30 जून 1930 को कांग्रेस की अवैध घोषित किया गया था चौकीदारी कर के विरोध में। नेक्स्ट नेता कैद थे, इसमें राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया, 6 महीनों की सजा दी गई थी। उनकी पहली कैद हुई थी। दीप नारायण सिंह को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था, राजेंद्र दीप। आंदोलन निलंबित किया गया 1934 में। नेक्स्ट बिहार विधानसभा चुनाव 1937। बिहार विधानसभा चुनाव 1937 जनवरी 1937 में आयोजित भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ बिहार में कुल सीटें 152। कांग्रेस ने 107 पर चुनाव लड़ा और 98 जीते थे। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया था बिहार विधानसभा चुनाव में 1937 में।
कुल 152 सीट पर लड़ाई हुआ था उड़ीसा के अलग होने के बाद में, जिसमें 107 सीट पर चुनाव लड़े गए थे, जिसमें 98 जीतकर पूर्ण बहुमत कांग्रेस आया था। गवर्नर उस समय था, गवर्नर बने थे बिहार विधानसभा के गवर्नर एमजी हेलेट थे। एमजी हेलेट श्री कृष्ण सिंह कांग्रेस के नेता थे, जो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए गए थे। श्री कृष्ण सिंह, कांग्रेस ने इनकार कर दिया था, राजनीतिक स्वायत्ता की मांग की। गवर्नर के संभावित हस्तक्षेप, प्रांतों में द्वेष शासन के संबंधित के कारण सरकार बनाने से इनकार कर दिए थे। कांग्रेस ने इनकार किया था, श्री कृष्ण सिन्हा ने। नेक्स्ट, अंतरिम सरकार जो था, गवर्नर ने मोहम्मद यूनुस 20 सीटें को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। मोहम्मद यूनुस जिसने 20 सीट प्राप्त किए थे, उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री, प्रांतीय सरकार के मुखिया के रूप में उस समय यह शब्द गढ़ा गया था। अप्रैल 1937 को सरकार बनाया था। मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे, जो 1937 में सरकार बनाया था। कांग्रेस सरकार का बनाती है, बाद में सरकार बनाने पर सहमत हुआ था कांग्रेस भी। मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा दे दिया 19 जुलाई 1937 को। 19 जुलाई 1937 को मोहम्मद यूनुस इस्तीफा दे दिया। तब पहला कांग्रेस का मंत्रालय जो था श्री कृष्ण सिन्हा द्वारा गठित किया गया 20 जुलाई 1937 को। बिहार के पहले कांग्रेस मुख्यमंत्री बने थे श्री कृष्ण सिंह 20 जुलाई 1937 को। अध्यक्ष विधानसभा के बने थे रामदयालु सिंह अध्यक्ष थे बिहार विधान परिषद के, और उस समय उपाध्यक्ष थे अब्दुल बारी। पहला कांग्रेस का मंत्रालय जो श्री कृष्ण सिन्हा द्वारा गठित किया गया था 20 जुलाई 1937 में। बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे श्री कृष्ण सिंह। अध्यक्ष थे विधानसभा के रामदयालु सिन्हा और उपाध्यक्ष थे अब्दुल बारी। इस्तीफा 31 अक्टूबर 1939 को वायसराय लॉर्ड लिथगो द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में युद्धरत घोषित करने के विरोध में सभी कांग्रेस मंत्रालयों ने इस्तीफा दे दिया था। बिहार में जो कांग्रेस का सरकार जो 20 जुलाई 1937 को हुआ था, उस समय इस्तीफा 31 अक्टूबर 1939 को हुआ था। वायसराय लॉर्ड लिथगो द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में युद्धरत घोषित करने के विरोध में सभी कांग्रेसी मंत्रालय ने इस्तीफा दिया था। कब दिया था इस्तीफा? 31 अक्टूबर 1939 को। शपथ लिए थे 20 जुलाई 1937 को, 2 साल के बाद। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और बिहार। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारतीय समर्थन हासिल करने में विफल रहा। युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट संविधान की पेशकश की, लेकिन मुसलमानों के लिए वीटो पावर गांधी जी द्वारा पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारतीय समर्थन हासिल करने में विफल रहा। युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट संविधान सभा की पेशकश की, लेकिन मुसलमानों के लिए वीटो पावर गांधी जी द्वारा पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। क्रिप्स मिशन 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव जो था बॉम्बे में कांग्रेस द्वारा पारित 8 अगस्त 1942 को गांधी जी का नारा था करो या मरो। भारत छोड़ो प्रस्ताव बॉम्बे में कांग्रेस द्वारा पारित 8 अगस्त 1942 को गांधी जी का नारा था करो या मरो। गिरफ्तारियां जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन में, गिरफ्तारियां अधिकांश कांग्रेसी नेताओं को 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रव्यापी गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर गिरफ्तार किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रव्यापी में। राजेंद्र प्रसाद को पटना से गिरफ्तार किया गया था, बांकीपुर जेल में रखा गया था। पटना के डीएम उस समय थे WG आर्चर। 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रव्यापी गिरफ्तार किया गया था, जिसमें ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। राजेंद्र प्रसाद को पटना में गिरफ्तार किया गया और बांकीपुर जेल में रखा गया था। पटना के डीएम थे WG आर्चर। नेक्स्ट, इस्तीफा। असहयोग आंदोलन के कारण इस्तीफा जो था बालदेव सहाय बिहार के एडवोकेट जनरल के पद से इस्तीफा दे दिए थे बालदेव सहाय। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय इस्तीफा दिए थे बालदेव सहाय बिहार के एडवोकेट जनरल के पद से। नेक्स्ट, सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था। 7 छात्रों ने पटना में सचिवालय भवन पर भारतीय ध्वज फहराने का प्रयास किया, पुलिस द्वारा गोली चलाई गई। डीएम WG आर्चर द्वारा आदेशित किया गया था, आर्चर का आदेश था। 7 छात्र शहीद हुए थे। 7 शहीद छात्र थे इस प्रकार थे: उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवी पद चौधरी, जगपति कुमार। ये सभी 7 छात्र शहीद हुए थे, जिसमें थे उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह,
राम गोविंद सिंह, देवी पद चौधरी, जगपति कुमार थे। स्मारक इन लोग का बनाया गया था। शहीद स्मारक स्थापित किया गया आधारशिला बिहार के पहले गवर्नर जयराम दास दौलत राम ने रखा। सातों शहीद छात्रों का स्मारक बनाया गया था। स्मारक जो बना स्थापित किया गया आधारशिला जो इसका रखे बिहार के पहले गवर्नर रखे जयराम दास दौलत राम रखे। नेक्स्ट विरोध। विरोध 12 अगस्त 1942 को राज्यव्यापी हड़ताल किया गया था। असहयोग आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध जो हुआ था, भारत छोड़ो साइमन सचिवालय गोलीकांड में इसका विरोध जो हुआ था 12 अगस्त 1942 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया गया था। आजाद दस्ता नेपाल में जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित हजारीबाग जेल से भाग गए थे। आजाद दस्ता नेपाल में जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित हजारीबाग जेल से भागे थे। फरार 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात 9 नवंबर 42 दीपावली की रात को हजारीबाग जेल से फरार 5 साथियों उस 5 साथी जो थे इसमें रामानंद मिश्रा, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, गुलाब सोनार, शालिग्राम सिंह के साथ फरार हुए थे। 5 साथी जो उनका नाम था रामानंद मिश्रा, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, गुलाब सोनार, शालिग्राम सिंह थे। नेक्स्ट उद्देश्य था तोड़ फोड़ की गतिविधि, संचार लाइन, रेलवे, डाकघर नष्ट करना, ब्रिटिश के खिलाफ भूमिगत आंदोलन, गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण करना था। यह उद्देश्य था तोड़ फोड़ की गतिविधि, संचार लाइन, रेलवे, डाकघर को नष्ट करना, ब्रिटिश के खिलाफ भूमिगत आंदोलन, गुरिल्ला युद्ध प्रशिक्षण करना था। नेक्स्ट प्रशिक्षण शिविर जो था नेपाल में राज्य विलास जंगल में प्रशिक्षण शिविर बनाया गया था इन लोग का। भारत छोड़ो आंदोलन के समय नेपाल के राज्य विलास जंगल में प्रशिक्षण जो थे दे रहे थे। प्रशिक्षक इसमें थे सरदार नित्यानंद सिंह थे। सरदार नित्यानंद सिंह थे। गुरिल्ला युद्ध हथियारों को संभालने के प्रशिक्षित कर रहे थे। सरदार नित्यानंद सिंह कर रहे थे। नेक्स्ट आजाद दस्ता के प्रमुख व्यक्ति थे जेपी राम मनोहर लोहिया, रेडियो प्रचार के प्रभारी थे अरुणा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, रामानंद मिश्रा, अच्युत पटवर्धन, ये सभी आजाद दस्ता के प्रमुख व्यक्ति थे। जेपी थे और राम मनोहर लोहिया रेडियो प्रसार के प्रभारी थे। अरुणा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, रामानंद मिश्रा, अच्युत पटवर्धन, ये सभी आजाद दस्ता के प्रमुख व्यक्ति थे। दमन जो इनका किया गया था 1943 तक नेता धीरे धीरे गिरफ्तार हो गए, दस्ता कम सक्रिय हो गया। स्वराज ट्रेन, बिहार में छात्रों ने ट्रेनों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वराज ट्रेन के रूप में चलाया। शहीद में हुए थे फूलन प्रसाद श्रीवास्तव, सिवान थाने पर झंडा फहराने का प्रयास किया, गोली मारकर हत्या हो गया था इनका। फूलन प्रसाद श्रीवास्तव सिवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास के लिए इन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट पटना में आंदोलन का प्रमुख केंद्र था पटना लॉन्च गांधी मैदान, 1948 में नाम बदल कर निकाला गया। पटना लॉन्च का नाम बदला गया था, गांधी मैदान रखा गया 1948 में नाम बदला गया था। हड़ताल हुआ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में 15,000 से अधिक कैद किए गए, 134 लोग मारे गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में 15,000 से अधिक लोग कैद किए गए, 134 लोग मारे गए थे। नेक्स्ट अलग बिहार राज्य का गठन, पायनियर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बिहार के लिए एक अलग पहचान बनाने का श्रेय है। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बिहार के लिए एक अलग पहचान बनाने का श्रेय है। यह कथन पायनियर का है। नेक्स्ट मांग शुरू किया गया था मांग शुरू हुई थी महेश नारायण श्री कृष्ण सहाय नंद किशोर लाल के साथ मिलकर अलग बिहार के लिए पैरवी करने के लिए। बिहार टाइम अखबार 1894 प्रकाशित करना शुरू किया गया। संपादक महेश नारायण थे। मांग इसका बिहार का जो अलग राज्य का मांग किया गया था, महेश नारायण श्री कृष्ण सहाय नंद किशोर लाल के साथ मिलकर अलग बिहार के लिए पैरवी करने के लिए बिहार टाइम अखबार 1894 प्रकाशित कर शुरू किया गया था। संपादन महेश नारायण थे इसके। नेक्स्ट बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति 1908 में गठित हुआ था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन 1908 में अली हसन इमाम के नेतृत्व में किया गया था। अली हसन इमाम के नेतृत्व में 1908 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन किया गया था। पहले बिहार प्रांतीय सम्मेलन जो हुआ था, पहला बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1908 पटना में किया गया। अलग बिहार की मांग करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें पहला बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1908 में पटना में हुआ। इसमें अलग बिहार की मांग करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया था। दूसरा सम्मेलन 1909 भागलपुर में मांग को पुनरावृत्ति की गई थी। नेक्स्ट केंद्रीय विधान परिषद, सचिदानंद सिन्हा और मोहम्मद
मोहम्मद अली ने बंगाल और असम से बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया 1911 में। केंद्रीय विधान परिषद में सचिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल और असम से बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया था। असम था भी इस समय बिहार में। बंगाल बंगाल और असम से बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया 1911 में। शाही दरबार दिल्ली 12 दिसंबर 1911 को बंगाल से बिहार और उड़ीसा को विभाजन किया गया था। शाही दरबार दिल्ली 12 दिसंबर 1911 को बंगाल और उड़ीसा बिहार को अलग किया गया था। बंगाल से बिहार और उड़ीसा को विभाजन की घोषणा की गई थी शाही दरबार दिल्ली में जब 12 दिसंबर 1911 को। और गठन जो था 22 मार्च 1912, बिहार दिवस इसी दिन मनाया था। बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया था 22 मार्च 1912 को। नेक्स्ट विविध बिहार आधुनिक बिहार तथ्य में मोहम्मद अली जिन्ना का बिहार दौरा 1937 में हुआ। मुस्लिम लीग को बढ़ावा देने के लिए चुनावों के दौरान किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना का बिहार दौरा 1937 मुस्लिम लीग को बढ़ावा देने के लिए चुनाव के चुनाव के दौरान किया गया था। मोमिन कांग्रेस अब्दुल कप्यूम कप्यूम अंसारी द्वारा स्थापित 1938 में कांग्रेस का समर्थन किया गया। मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का लक्ष्य था। मोमिन कांग्रेस स्थापित किया गया था। अब्दुल कम्यूम अंसारी द्वारा स्थापित 1938 में कांग्रेस का समर्थन किया। मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट आदिवासी महासभा 1938 में गठित हुआ था। आदिवासी महासभा 1938 में गठित हुआ। अध्यक्ष थे थियोडोर सोरेन थे। आदिवासी महासभा 1938 में गठित किया गया, उसके अध्यक्ष थे थियोडोर सोरेन। बाद में जयपाल सिंह के नेतृत्व में आदिवासी महासभा का गठन किया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन में महिला जो थी भाग ली थी। स्वतंत्रता आंदोलन में महिला प्रभावती देवी, सैल बाला राय, हसन इमाम, अली हसन इमाम की पत्नी थी। सरस्वती देवी, विध्यवासिनी देवी, कुसुम देवी, भगवती देवी कई प्रमुख नेताओं से जुड़ी हुई थी। आशा सहाय सुभाष चंद्र बोस के अधीन आजाद हिंद फौज आईएनए में शामिल हुई थी। आशा सहाय। नेक्स्ट जिरियावती देवी नरसिंह गोप की पत्नी थी। जिरियावती देवी गोविंदपुर नवादा में ब्रिटिश सैनिक को गोली मारी। ये जिरियावती देवी जो थी नरसिंह गोप की पत्नी थी, जो गोविंदपुर नवादा में ब्रिटिश सैनिकों को गोली मारी थी। नेक्स्ट है साहित्य योगदान में राजेंद्र प्रसाद जो थे इकोनॉमिक्स ऑफ खादी, चंपारण में महात्मा गांधी, रेमिनिसेंस ऑफ चंपारण, ये साहित्य योगदान है। राजेंद्र प्रसाद का साहित्य योगदान में लिखा गया है इकोनॉमिक्स ऑफ खादी, चंपारण में महात्मा गांधी, रेमिनिसेंस ऑफ चंपारण। नेक्स्ट जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का जो किताब है साहित्य लिखा गया है भारत की वर्तमान दशा, स्वदेशी आंदोलन के लेखक हैं जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। राजा साहब जो है गांधी टोपी के लेखक हैं राजा साहब गांधी टोपी। राम वृक्ष बेनीपुरी हैं युवक पत्रिका संपादक के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्ति के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। संघमित्रा तथागत के लेखक भी हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। संघमित्रा तथागत, मोटी की मूर्ति, युवक पत्रिका के संस्थापक राम वृक्ष बेनीपुरी है। नागार्जुन जो है जिसको बैद्यनाथ मिश्र भी कहते हैं, मैथिली कवि थे यह। नागार्जुन मैथिली कवि, बैजनाथ मिश्र भी नहीं कहा जाता। नेक्स्ट राहुल संकृत्यायन जो है केदारनाथ पांडे इसका नाम था। राहुल संकृत्यायन हिंदी साहित्यकार, महापंडित। अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे राहुल संकृत्यायन। और केदारनाथ पांडे हिंदी साहित्यकार थे, महापंडित थे ये। नेक्स्ट बिहार छात्र सम्मेलन में श्री कृष्ण सिंह द्वारा स्थापित 1906 में। बिहार छात्र सम्मेलन का जो श्री कृष्ण द्वारा स्थापित 1906 में किया गया था। तजेश्वर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद कोलकाता के साथ थे। कोलकाता में राजेंद्र प्रसाद के साथ कोलकाता में जो थे ये सब थे बिहार छात्र सम्मेलन के नेता थे। श्री कृष्ण सिन्हा द्वारा स्थापित 1906 में। ताजेश्वर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद कोलकाता में से थे। नेक्स्ट पटना विश्वविद्यालय के विधायक थे शंकर नायर, शिक्षा के सदस्य थे। पटना विश्वविद्यालय के विधायक थे शंकर नायर जो थे शिक्षा सदस्य थे। द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में पेश किया गया 1916 में। बाद में पटना विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे शंकर नायर। नेक्स्ट पढ़ेंगे भूगोल, बिहार का भूगोल।